इनकम टैक्स जो देते हैं वो इस श्रेणी से बाहर है, अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, व्यवसायिक कर देने वाले लोग, व्यवसायिक कर मतलब जिनकी फर्म्स है, व्यापार है, व्यवसायिक कर देते हैं, वो लोग इस श्रेणी में अपात्र माने जाएंगे प्रधानमंत्री आवास के लिए। own 2.5 एकर्स और मोर ऑफ इरिगेटेड लैंड, 2.5 एकड़ या इससे ज्यादा की सिंचित भूमि जिसके पास होगी। सिंचित भूमि आप समझ रहे हैं ना, मतलब उर्वर सिंचित कृषि योग्य भूमि 2.5 एकड़ या इससे अधिक जिसके पास होगी उसको अपात्र माना जाएगा। अनइरिगेटेड लैंड मतलब 5 एकड़ या इससे ज्यादा भूमि जिसके पास असिंचित भी होगी उसको भी अपात्र माना जाएगा। ठीक है? हाँ, अगर 5 एकड़ से ज्यादा है तब भी उनको अपात्र माना जाएगा। ये 10 मानक है, पिछली बार 13 मानक थे, तो जो संशोधित हुए मानक वो मैं आपको बता दूं। पिछली बार 10,000 रुपए माना जाता था, इस बार उसको 15,000 कर दिया गया। पहले दोपहिया वाहन युक्त लोगों को अपात्र माना जाता था, इस बार दोपहिया वाहन लोगों को सरकार ने परमिट किया है कि वो पात्रता की श्रेणी में आएंगे। आवास विहीन दोपहिया वाले लोग जो हैं वो पात्र होंगे। तीसरी बात, पहले जिनके पास टेलीफोन के नाम पर बहुत सारे लोग अपात्र हुए, वो टेलीफोन वाला कॉलम हटा दिया गया, टेलीफोन से कोई अपात्र नहीं होगा। और फ्रिज भी एक ऐसी चीज है जिसपे लोग अपात्र हुए थे, फ्रिज वाला कॉलम भी इसमें से पहले जो सर्वे हो रहा था उसमें एक कॉलम थे, हट गया। ये फ्रिज वाला कॉलम भी था, टेलीफोन वाला कॉलम भी था, ये कॉलम हटा दिया क्योंकि फ्रिज और टेलीफोन ऐसा माना जाता है कि अब सबके घर में इस हाँ, फ्रिज, मोटरसाइकिल, मोबाइल, ये 3 चीजें संशोधित कर दी। वापस आएगी। जिनकी भी 15,000 रुपए से कम दे सकते, 14,999 तक जिनका है। संविदा कर्मी सरकारी सेवा में नहीं माने जाते, संविदा कर्मी होते हैं तो जी, उस दिन और 15,000 रुपए से कम की यदि अर्निंग है तो वो आवास विहीन है तो पात्र मान जाएंगे। पहली शर्त जो है वो आवास विहीन होने की है। आवास विहीन को ही हमें एक मिनट, आवास विहीन के जो आवास हाँ, ये जो आवास विहीन है और इन 10 क्राइटेरिया, पूछा जाने वाला प्रश्न है ये कि एक पिता के 4 पुत्र हैं, उनके पास 2 कमरे हैं। परिवार को एक इकाई मानते हुए निर्धारित किया गया है शासनादेश में कि यदि परिवार के पास पक्का मकान है, वो चाहे 1 कमरे का भी मकान है, तो उन्हें अपात्रता की श्रेणी में रखा जाएगा। आज समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें समस्त प्रधानगणों ने क्षेत्रीय सदस्यों ने सहभागिता की और इसमें आवास से संबंधित उन्मुखीकरण कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 का सर्वे होना है, उस हेतु उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे ग्राम प्रधान जी लोग आए हुए थे। तो इन सब लोगों को जो पात्रता की 10 शर्तें हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु, उसके विषय में जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त इस दौरान जो भी क्रियाकलाप किए जाने हैं ग्राम पंचायतों में, ग्राम सभाओं की खुली बैठक की जानी है और सभी ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों पर वॉल राइटिंग की जानी है, पात्रता की शर्तों को लिखवाया जाना है, जिससे कि जन सामान्य को इसके विषय में जानकारी हो सके। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक रजिस्टर बनाया जाना है जिसमें पात्रों की समस्त जानकारियाँ अंकित होंगी। तो इन सब के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई और इस विस्तृत जानकारी के अंतर्गत ये भी बताया गया कि कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति जो आवास विहीन हो वो छूटना नहीं चाहिए इस सर्वे से, और उनको बिल्कुल ही आवास का लाभ दिया जाना है। तो इस सर्वे में उसका नाम अंकित हो और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें सम्मिलित न हो पाए। तो इन सब की विस्तृत जानकारी को